अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ सबसे पहले ईज़िल के खाने से। और मैंने थोड़ा थोड़ा सॉलिड स्टार्ट करवा दिया है। उसमें मैंने छोटा सा एक आलू लिया, उसको बारीक बारीक कट करके मैंने डाल दिया। साथ में थोड़ा सा चिकन, तकरीबन 2 बोटियाँ होंगी, उसको इस तरह से चॉप करके रखा हुआ। और साथ में थोड़ा सा देसी घी और पानी डाल के मैंने नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसको बॉईल होने के लिए रख दिया। उसको इतना बॉईल कर दिया कि जब चम्मच इसमें मैंने हिलाया तो ये इस तरह से मैश सा हो गया बिल्कुल, और ज़बरदस्त किस्म की हो गया। और मैंने ईज़िल को खिलाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ईज़िल ने बहुत शौक़ से खाया है। आप लोग भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। सब कहते हैं कि माशाल्लाह, सब कहते हैं कि सॉलिड्स जल्दी नहीं खिलाने चाहिए। देखिए मेरी बेटी अब 4 को 6 मंथ की हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्ची का पेट नहीं भरता, तो जो चीज़ उसको अच्छी लगती है खानी चाहिए। अगर उसको सूट कर रही है, उसके स्टमक को सूट कर रही है तो बेहतर है। अगर हाँ कोई चीज़ उसको नुकसान दे रही होती तो फिर ज़ाहिर है फिर मैंने नहीं खिलानी थी। उसके बाद ईज़िल ने तो खा पी लिया था। उसके बाद नवीद आ गए घर, और आज घर में पता नहीं क्या बना था, मेरे ख्याल दाल बनी थी या कुछ इस तरह का बना था जो उनको नहीं पसंद था। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ में बहुत, एक कहते हैं ना कि चूज़ी किस्म के इंसान है। वो कहते हैं अगर अंडा और पराठा बनाया ना तो उसको भी इस स्टाइल में दो के मुझे शक्ल में देखने में भी थोड़ा फैंसी लगे, खाने में भी फैंसी लगे। तो वो कहते हैं कि इस तरह की चीज़ बनी होनी चाहिए, या कुछ उनकी जो है ना फ़िक्स चीज़ें हैं जो उन्होंने खानी होती हैं, तो वो उनसे खाई नहीं जाती। दाल भी वो एक स्पेशल किस्म की खाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। वो रेसिपी मैं कभी शेयर करूँगी। तो वो उस तरह की नहीं थी, उन्होंने नहीं खाई। फिर उन्होंने ये फ़ास्ट फूड जो है ना ऑर्डर कर लिया था। ये है बीस्ट बर्गर, न्यू आया है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा ये खाते हैं। ये पहले भी हमने मंगवाया था तो बहुत मज़े का था। इसमें क्या है कि एक जिंगर ब्रोस्ट जो है ना वो है, और एक इसमें कह लें कि चिकन चप्पल कबाब कह लें, कुछ भी कह लें, टिक्की उस तरह की है, बड़े साइज़ में। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था, फ्लेवर इसका बहुत अच्छा है। बाकी साथ तो वही जिंगर बर्गर पुराना ही है, पर इसमें जो चप्पली कबाब जो है ना वो रखा हुआ है, टिक्की कह लें, जो भी कह लें, उसका फ्लेवर बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। और साथ में आज उन्होंने फ्राइज़ भी हमें भेजे थे, बहुत टेस्टी हैं। ईज़िल देख रही है, और ईज़िल देख देख के ईज़िल को पता चलता है कि ये खाने की चीज़ है। वो उस खाने की तरफ जाती है कि इसको मैं खाऊं, लेकिन अभी जो है ना वो खा नहीं सकती। लेकिन हाँ, इंशाल्लाह जब खाने जितनी हो जाएगी ना फिर तो ये कहेगी मम्मा जी सबसे पहले मैंने खाना है, पापा जी सबसे पहले मैंने खाना है। तो बस। और हाँ, ईज़िल की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब लोग बताया कि जैसे कि अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो सबको फ्लू फीवर सबको ही हो रहे हैं। मुझे भी हुआ है, मेरी सास को भी है, मेरी अम्मी बहनें सब बीमार है। तो ईज़िल भी बीमार है, और ईज़िल को मैं ये वाले जो है ना दोनों दवाइयाँ दे रही हूँ। खाना वगैरह उसने खा लिया था, हमने भी खा लिया था, उसको दवाइयाँ पिलाई हैं, और बड़ी मुश्किल से जो है ना फिर सुला दिया है। नेक्स्ट डे सुबह उठते ही 10 बजे तकरीबन हमने कहीं जाना था, तो हम सब लोग बस जल्दी से फ़्रेश हुए हैं, सिर्फ चेंज किया है कपड़े और जूते चेंज करके बस हम लोग निकल पड़े हैं। और कह लें कि मेरी जो नंद है उनकी सास का कोई ख़त्म वगैरह था इस तरह का। तो और रास्ते में ये देखें, ये मुझे नज़र आ गए। यहाँ पे जो है ना मेरा दिल जो है ना वो बाहर आ गया। खैर वापसी पे आती मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला, फिर वो लेके आए थे बालूशाही, मुझे बहुत पसंद है। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पर। और ब्लॉग का आगाज़ तो सुबह से हो चुका है। शोर आ रहा होगा मेरी वीडियो में, वो इसलिए कि हमारे ना घर के सामने वाली जगह खाली थी ना, वहाँ पे घर बन रहा है, तो इसलिए शोर शराबा है। और मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं आके रोशनी में आज बनाती हूँ। और अभी मैं आपको कह रहे होंगे कि आज ये इतनी फ्रेश लग रही है जी, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना था, मेरी बूढ़ी नंद के घर जाना था, यही समझ लें, उनके यहाँ जाना था। तो बस मैं सुबह सुबह फ्रेश हुई हूँ। ईज़िल जो है ना वो नवीद के पास से रुकी थी, हमने सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए जाना था, क्योंकि ईज़िल की तबीयत बहुत ख़राब है। बस मैंने चेंज किया, मुँह धोया, फ्रेश होकर मैं चली गई। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ड्रेस जो है वो दोबारा चेंज कर लूँ क्योंकि अब काफ़ी सारे काम हैं जो पेंडिंग है, वो मैंने करने हैं। क्योंकि घर में जब थोड़ी सी ना ऐसा अच्छा ना लग रहा, बहुत उलझन सी रहती है। अभी हम लोगों ने ना, हमारी पहले हेल्पर थी, फिर अब हमारी फ़िलहाल कोई हेल्पर नहीं है, क्योंकि वो हेल्पर चली गई हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि हम हेल्पर रखेंगे। अगर हेल्पर रखी भी तो हम 2 से 3 मंथ के बाद रखेंगे। अभी हम लोग नहीं रखनी, क्योंकि अभी कोई हेल्पर हमें नहीं मिलती, इसलिए अभी फ़िलहाल खुद ही देखना पड़ रहा है। लेकिन एक और बात, जो काम हम लोग खुद कर लेते हैं ना अच्छा सा, वो कोई भी नहीं कर सकता। और
सच में कोई नहीं कर सकता। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में आप लोग सारे काम करें, आप मैनेज करके करें। आज के दिन में आप एक काम करें, नेक्स्ट डे एक काम करें, इस तरह करके करें। जब आप अपने हाथों से काम करते हैं ना तो वो ख़राब भी नहीं होता। तो ये चीज़ है। अब मैं सबसे पहले जो है ना अपना चेंज करती हूँ, दोबारा से अपने घर वाले कपड़े बनाती हूँ पुराने कपड़ों में, और फिर जो है ना काम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब हो गई है, वो इस वजह से कि आजकल जो है ना मौसम चेंज हो रहा है ना, तो तबीयत ख़राब हो रही है, फीवर फ्लू ये चीज़ें हो रही हैं। और एजल की तबीयत बहुत ख़राब है, पूरी रात उसको इतना तेज़ फीवर रहा है दिन में भी। और जब बच्चे को बुखार वगैरह हो जाए तो बच्चा सेंसिटिव हो जाता है बहुत, तो वो बस कह रही है मुझे गोद से नहीं उतरना। बस ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए सोइए, देखती हूँ उतनी देर में मैं कौन कौन सा काम कर सकती हूँ। अभी मैं ऊपर जाकर नहीं दिखा सकती क्योंकि ऊपर जो है ना वो लोग हैं काफ़ी सारे, उनकी वीडियो नहीं बना सकती। मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। ये सामने घर बन रहा है, तकरीबन ये 3 मंजिला घर हमारे घर के सामने बन रहा है। इसी तरह सारा दिन शोर शराबा ही बहुत होता है यहाँ पे। जी हमने ड्रेस भी चेंज कर लिया है और अपने जो है ना वो काम सफाई वाले गली में आ रहे हैं। बाल भी हमने टाई कर लिए हैं और बस अब करते हैं काम, क्योंकि अगर सैड होके उदास होके इस तरह हम बैठे रहेंगे तो सिर्फ बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे बहुत अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। बस आप लोगों ने मुझे जो है ना बहुत सारा सपोर्ट करने। चलें जी, मैंने चेंज कर लिया था और मेरे बहुत सारे काम थे। सारा दिन मैं तकरीबन काम में ही गुजर के, मैंने कहा अगर मैं व्लॉग वगैरह शूट करूँगी तो फिर मेरे काम रह जाएंगे। बस मैंने जल्दी से अपने काम जो है ना ख़त्म किए। फिर ये रात का टाइम था और आज मैंने कहा चलो उन्हें बाहर से ऑर्डर करने का ना बहाना ना मिले, मैं घर में ही कुछ उनके लिए स्पेशल तैयार करती हूँ। वो जो मैं आप लोग बता रही थी कि उन्हें जिंगर बर्गर वाली जो है ना वो चपटी कबाब बहुत पसंद आया था, तो मैंने कहा चलिए आज उस तरह का मैं उनके लिए बना के रखती हूँ। चिकन जो है ना उसका कीमा, चिकन में हर टाइम ही घर में नवीद जो है ना वो रखते हैं हर टाइम, क्योंकि जब कुछ भी खाने के लिए उनको पसंद नहीं आ रहा तो वो तो वाही चीज़ होती है ना, उसको कुछ ना कुछ मैं बना के उन्हें खिला ही देती हूँ। तो इसलिए उन्होंने वो चीज़ लाजमी रखनी होती है। मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया है, 5 हरी मिर्चें ले ली हैं और लहसुन भी ले लिया है। जितनी ज़्यादा ये चीज़ें होंगी ना मिकदार में, ये 3 चीज़ें चपली कबाब में, चिकन की चपली कबाब आज मैं बना रही हूँ और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। पहले हमेशा मैंने बीफ के ही बनाए हैं। और जितनी ये चीज़ें होंगी ना उतना ही टेस्टी बनेगा। और ये कीमा जो है ना हाथ से किया हुआ करवाया हुआ कीमा, वो मैंने रखा हुआ है। इसमें से कभी कभार इज़ल को भी कुछ बना के खिला देती हूँ। और आज मैं इनके चपली कबाब बनाने लगी हूँ। ये प्याज इनको छोटा छोटा चॉप करके मैंने इनको ना पानी इनका कूट के हल्का सा पानी निकाल लिया है। ये लहसुन और हरी मिर्च है, इसको भी मैंने जो है ना पेस्ट बना लिया है। और मसालों की बारी आएगी, कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ गरम मसाला, नमक मिर्च और हल्दी अपने जायके के मुताबिक आप लोगों ने डाल लेना है। और साथ ही बेसन आप लोगों ने इसमें उतना डालना है जितना आप लोगों को लगे कि हाँ इसकी अब ना पानी सा चिपचिपा सा पानी ख़त्म हो गया, अब इसकी टिक्की बन सकती है। तो ये सब कुछ डाल के आप लोगों ने फिर दोबारा से ना उसमें कुंडी सोटा कहना है, कुछ भी कहना है, उसमें एक दफ़ा आप लोगों ने ना अच्छे से पीस लेना है। और फिर आप लोगों ने इसको टिक्की की शेप देनी है। आप चाहें तो उसी टाइम जब फ्राई करें, तब मैंने पहले दे के रख ली थी क्योंकि नवीद ने आना था थोड़ा लेट, तो मैंने कहा जब वो आएंगे उस टाइम उन्हें फ्राई कर दूँगी। और यकीन करें सबने खाई, इतने सबको पसंद आए बहुत ज़्यादा, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करती। और सबने खाना खाने के बाद फिर जो है ना एजल के पास खेलने लगे। एजल जो है ना आजकल बीमार है, जिसको मैंने बताया, तो बहुत सेंसिटिव हुई हुई है। वो कहती है बस मुझे उठा के बैठे हैं, मेरे साथ बातें करें। अगर हम थोड़ा सा भी उसकी बात को इग्नोर करते हैं ना तो वो रोने लग जाती है, बहुत ज़ोर से आंसू निकाल के रोने लग जाती है इस वजह से। और ये इसके बाबा के साथ इसका टाइम होता है रात को, एजल और नवीद जाने एजल जाने ये उनका टाइम होता है, दिन में मैं जानूँ एजल जाने। तो इस तरह से ना हमने शिफ्टिंग की हुई है टाइमिंग की। और सबसे ज़्यादा एजल को गुस्सा पता है कब आता है, जब इसके हाथ में ना कोई कागज़ दे दो उसको फाड़ने में, और उसके साथ इसको इतना गुस्सा चढ़ता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। और मैंने जानबूझ के दिया था, मैंने कहा चलो इसके ना थोड़ी सी ये एक्टिव होगी, थोड़ी सी खेलेगी। अब ये नेक्स्ट डे है और मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता, साथ में मैं कड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। असल में पंजाबियों में ऐसा होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन कड़ी लाजमी ये लोग बनाते हैं। लेकिन जब से इन्होंने मेरी कड़ी खाई है ना, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करती, इन्होंने कभी कड़ी बनाई ही नहीं। तकरीबन 1 महीने से ये लोग कह रहे थे कि कड़ी खिलाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज बना लेते। तो नाश्ते के साथ साथ मैंने ये भी सामान कट कर लिया था। ये पकौड़ों का सामान है, प्याज, आलू और हरी मिर्चें। और वो प्याज जो है ना मैंने तड़के के लिए निकाल के रखे हैं।
तो सबसे पहले मैं नाश्ता बनाऊंगी, सब नाश्ता करेंगे, उसके बाद मैं साथ ही कड़ी चढ़ा दूंगी, क्योंकि जो मेरी कड़ी बनती है ना वो बिल्कुल तकरीबन उसको आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि मैं जो है ना 10 मिनट में ऐसे पका के नहीं रखती उसको, मैं ना मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देती हूँ। तो जितनी वो करती है, जितनी वो पकती है ना, उतना ही उसका फ्लेवर डेवलप होता है। एज़ल सो गई है, हम सब ने नाश्ता वगैरह कर लिया है, फ्रेश मैंने एज़ल को कर दिया था शावर वगैरह दे के। उसके बाद मैंने सारे कपड़े निकाले हैं सर्दियों के, क्योंकि नेक्स्ट मंथ अब होने वाला है नवंबर, और सर्दी फुल जो है ना वो किसी टाइम भी आ सकती है। तो मैंने कहा मैं अपने कपड़े ना टाइम से ही सारे इस्त्री करके हैंग कर दूँ, ताकि मुझे टेंशन ना हो, क्योंकि इंसान जब अकेला होता है ना तो कोई टेंशन नहीं होती, इंसान सारे काम कर लेता है। लेकिन जब बेबी का साथ होता है ना तो इंसान सोच समझ के हर चीज़ कोई बड़े स्पेशल तरीके से करता है कि यार हर चीज़ टाइम पे कर लूँ, ताकि तब मुझे मुश्किल ना हो। सबने नाश्ता कर लिया था, लेकिन नवीद ने नहीं किया था, उनका मैंने इस तरह से बंद करके हॉट पॉट में रख दिया था, क्योंकि उनके फ्रेंड्स आ गए थे, उनके साथ वो बैठे थे, और मैं उनको नाश्ता जो है ना दे रही हूँ। उनका चाय जो थी ना उनकी, वो मैंने छोटे सा थर्मोस जो है ना वो रखा हुआ है, उसमें मैंने रखी थी, और दोबारा से मैंने गर्म करके उनको चाय देने लगी हूँ। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि जब छोटे बच्चे का साथ होता है ना तो फिर माँ की कोशिश यही होती है कि मैं टाइम से पहले ही वो पंजाबी सराइकी बोल बोल के ना तो अल्फाज मेरे उलट पुलट हो जाते हैं, तो इसके लिए माफ़ी। अच्छा, तो टाइम से पहले ही मैं सारे काम मैनेज करके रखूँ, ताकि मुझे टेंशन ना हो, क्योंकि इंसान कभी घर होता है, कभी बाहर होता है, कभी बच्चा ठीक नहीं होता, कभी टाइम नहीं होता, तो इंसान को ना टेंशन ना हो। तो ये वजह है। चले नाश्ता दे के मैं आ गई हूँ दोबारा, और यहाँ मैं कपड़े निकालने आई थी, तो मैंने देखा कि मेरी बेबी जो है ना वो भी उठ चुकी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मेरा सारा दिन जैसे ही मैं सुबह के टाइम उठती हूँ ना मुझे ये पता है कि मेरे पैरों में जूता है, ना ये पता सर पे दुपट्टा है, बस जी यूं चलो एक घर के एक कोने से चलना शुरू कर दिया दूसरे कोने तक, जब तक रात नहीं होती ना तब तक जो है ना मेरे पाँव स्टॉप नहीं होते। और ये नवीद के लिए आज मैंने ड्रेस निकाला है, मैंने कहा ये वाला पहन लीजिएगा, आज ये बोस्की का ड्रेस है, ये सर्दी गर्मी में नहीं पहना जाता, इस तरह नॉर्मल मौसम में ये पहना जाता है, तो इसलिए ये मैं निकालती हूँ। और ये मेरी बेटी का जो है ना शावर का सामान है, ये मैंने इस टोकरी में इस तरह से रखा हुआ है उसका। खैर, आज मैं कोशिश करूँगी जितने कपड़े प्रेस हो सकते हैं करूँगी। फ़िलहाल तो 3 कपड़े इस्त्री हुए हैं, और एज़ मैडम जो है ना वो उठ चुकी थी, तो बाकी काम मैं नहीं कर सकी। फ़िलहाल साथ ही साथ मैंने क्या किया, मैंने मशीन भी लगा ली कपड़े धोने वाली। मैंने कहा कपड़ा धोने और इस्त्री वाले काम ना आज के दिन मैं कोशिश करूँगी कि ख़त्म कर लूँ, क्योंकि अगर हफ्ते में एक दिन हम लोग ये वाला काम कर लेना, वाशिंग वाला और प्रेसिंग वाला, तो अगले पूरे हफ्ते में सुकून रहता है। मेरी आदत यही है, मैं हफ्ते बाद ही ये काम करती हूँ। तो बस मैंने दोनों काम छेड़े, और जिस दिन ये छेड़ने होते हैं ना बस मेरी तो बस हो जाती है। साथ ही साथ मैंने पंगा ले लिया था कड़ी वाला, बस जी खैर जैसे कैसे करके मैंने सारे काम कर लिए थे टाइम पे। अच्छा, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा लेना है, बाकी ऑयल हम तड़का लगाएंगे, तब वो ऑयल नज़र भी आता है ऊपर से और कलर भी अच्छा आता है। फिलहाल सिर्फ थोड़ा सा लेना है, जिसमें आप लोग के ना प्याज ब्राउन हो जाए हल्के से। थोड़े से प्याज मैंने डाल दिए हैं, थोड़े से मैं बचा लिए हैं। इन प्याज को ना मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी, ब्लैक भी ना करिएगा, हल्का सा बस ब्राउन करना है आप लोगों ने। उसके बाद मैंने पकौड़ों का मिक्सचर बना लिया था, सबको ही बनाना आता होगा इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। और ये मैंने दही ले ली है। अच्छा, हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, मुझे नहीं पता कितनी क्वांटिटी है, बस मुझे इतना अंदाज़ा हुआ है कि मेरे घर वालों को इतनी क्वांटिटी में जो है ना कड़ी की ज़रूरत होती है, तो मैं उतनी ही बना लेती हूँ। दही ले लिया है, उसमें मैंने बेसन डाल दिया है, और पूरा ये जो जग होता है ना इसको मैंने भर दिया है पानी से। इसमें 3 और चीज़ें डालेंगे, नमक, मिर्च और हल्दी। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालनी है, क्योंकि जो कड़ी का कलर और फ्लेवर आना है ना वो सारा का सारा हल्दी की वजह से आना है। और मिर्च आप लोगों ने इसमें, मिर्च अच्छी चीज़ तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी है, इतनी भी नहीं कि ज़ुबान जलने लग जाए, मतलब फीकी ना हो कड़ी, फिर खाने का मज़ा नहीं आता। और इसको मैंने पानी से भर दिया, अब इसको मैं कर लूँगी ब्लेंड अच्छे तरीके से। और ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला भी भर के ये डाल दूँगी, और इसी तरह एक और पानी का भर के ना वो भी डाल दूँगी। और तकरीबन मीडियम फ्लेम पे ना ये कड़ी आधा घंटा पकती रहेगी। यकीन करें, जितनी देर ये कड़ी पकती है ना उतना ही टेस्ट डेवलप होता है। इसीलिए मेरे घर वालों को मेरे हाथ की कड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम देती हूँ पकाने के लिए। जब तक ये कड़ी पकती है ना उतनी देर में मैं पकौड़े निकाल लेती हूँ, और पकौड़े निकालते निकालते कड़ी जो है ना वो तैयार हो ही जाती है। तकरीबन 20 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे पकाती हूँ, और लास्ट की जो है ना 10 से 15 मिनट में इसको हाई फ्लेम पे जो है ना पकाना शुरू कर देती हूँ। जब आप लोगों को लगे ना कि अब कड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है, गाढ़ी हो गई जितनी हमें चाहिए, जितनी भी थिन चाहिए तो उतनी हो गई है, फिर आप लोगों ने क्या करना है कि तड़का प्रिपेयर कर लेना है।
और लास्ट पे 1 चम्मच भर के कूटा हुआ धनिया और कूटा हुआ गरम मसाले का ऐड कर देना है। तड़के में मैंने प्याज ब्राउन किए हैं और साथ ही साथ मैंने गरम मसाला डाल दिया है। तड़का भी तैयार हो रहा है, पकौड़े मैंने ऐड कर दिए हैं और ऊपर से मैं लगा दूंगी तड़का। ये देखें जी।